तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 1 के टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखेंगे, जो कि बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन है। और इन क्वेश्चंस को अगर आपने बेहतर तरीके से कर लिया, ये बेसिकली हमारा पार्ट 1 का वीडियो होने वाला है। पार्ट सेकंड भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तो पहले आपको पार्ट 1 कंप्लीट करना है, जिसमें हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने ईमानदारी से इन्हीं क्वेश्चंस को देख लिया और इन क्वेश्चंस पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आप मान के चलिए कि मैथमेटिक्स 1 आपका कभी भी फंसेगा नहीं। आप बेहतर ग्रेड के साथ मैथमेटिक्स 1 को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिएगा, उनको समझने की कोशिश करिएगा, नोट्स में चीजों को लिखिएगा, जिससे कि आपका जो नोट्स है वो भी बनता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन, जिसमें आपके दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका क्या करना है, हमें पार्ट ए में कह रहा है कि प्रूव दैट अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विद इन अ स्फीयर इज अ क्यूब। यानी हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर जो है सॉलिड, वो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोवाइड करता है एक स्पेयर ऑफ क्यूब के अकॉर्डिंग। वो क्या है, क्यूब है कि नहीं, वो हमें बताना है। ठीक है, दूसरा हमें क्वेश्चन दे रहा है कि u का वैल्यू दिया हुआ है टेन इनवर्स x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 अपॉन x माइनस वाई। देन हमें प्रूफ करना है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, कि इसके इक्वल है। ओके, तो आइए पहले हम क्वेश्चन के पार्ट 1 के आंसर को देखते हैं। पार्ट 1 का आंसर पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करके लिख दिया गया है। मैं ज्यादा इसको समझाऊंगा नहीं, डीप में मैं चीजों को नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन फंडा है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड कर देना। ठीक है, जिससे कि आपके पास आंसर्स रहेंगे, तो आप आसानी से चीजों को अपने बेसिस पे तैयार करके उनको देख के अपने एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सामने पूरा उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जहां से एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या है, सिमिलर है। तो इसीलिए 2x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2z होगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर होगा वो सॉलिड बनाएगा, जो बनेगा किसके रूप में, एक क्यूब के रूप में। ठीक है, पार्ट बी हमारे सामने कह रहा है कि u का वैल्यू दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, यानी हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ का पूरा फॉर्मेशन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे u का वैल्यू दिया हुआ है, तो u एज इट इज है। तो यहाँ से अगर हम इनवर्स राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो इनवर्स आपका पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा। तो टेन यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा, और इक्वल टू के बाद डिवाइड में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो एक्स माइनस वाई एंड मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 आएगा। ठीक है, तो चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, अगर नहीं आता तो जाइए हमारे मैथमेटिक्स 1 का जो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन वाला वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी। ठीक है, अगेन हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये तो हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में था, तो वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई 3y स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, और डिवाइड में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट बाई एक्स, यानी जो आपका पहला फॉर्मेशन था उसमें एक्स का मल्टीप्लाई, और दूसरा फॉर्मेशन जिसमें वाई का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं, तो हमारे सामने सेक स्क्वायर यू कॉमन हो जाएगा, जिससे कि हम ब्रैकेट के अंदर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई लिखेंगे। और यहाँ से आपका 3x का पावर 3 प्लस 3y का पावर 3 माइनस ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन में x माइनस वाई होगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो 2x क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा। ठीक है ना, ओके। लेकिन यहाँ पे आपका चूंकि वैल्यू दिया हुआ टेन इनवर्स सॉरी 10u का, वो क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे उसके वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से सेक स्क्वायर यू इंटू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2 10u के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर यू को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा।
और जब हम साइन को और सॉरी टेन को और सेक को जब हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो जैसे ही हम चेंज करेंगे इसको, तो ये हमारा 2 साइन यू इंटू कॉस यू बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाइंग करेंगे यूजिंग दैट फॉर्मूला, क्योंकि साइन 2u का फॉर्मूला होता है 2 साइन यू इंटू कॉस यू, ठीक है। और इसको अरेंज करेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा, जो कि ये होगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको अपने स्तर पे प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमें कह रहा है कि सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ लूप ऑफ कर्व x is equal to t square, y is equal to t minus tq upon 3 अबाउट द एक्स एक्सिस इज 3 पाई। यानी हमें ये फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमारा एक्स एक्सिस 3 पाई के इक्वल है, और दूसरा हमारा क्या है, डबल इंटीग्रेशन बेसिकली ये सॉल्व करना है, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन e का पावर x to e एंड dx dy अपॉन log y, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपके सामने वो चीज दी गई है। तो पार्ट वन का ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू टी स्क्वायर होगा, y का वैल्यू क्या होगा, t माइनस और टी क्यू अपॉन टी है, जो कि हमारे सामने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे चीजों को। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद एक t का वैल्यू 0 आएगा, एक t का वैल्यू प्लस माइनस √3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूप होगा वो t इज इक्वल टू माइनस √3 से लेके t इज इक्वल टू प्लस √3 तक होगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे सरफेस एरिया के लिए फॉर द पैरामेट्रिक फॉर्म अबाउट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला आएगा x इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन y अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट में आपका क्या होगा, dt होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t आएगा और dy अपॉन dt इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे स्क्वायर रूट को टर्म्स में। तो जैसे ही टर्म्स में कंप्यूट करते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा एंड देन उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मूला बनेगा। और इस फॉर्मूला के अंदर हमें क्या करना है, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, और कुछ नहीं है। जैसे हम वैल्यूज को रखेंगे हमें रिजल्ट मिलता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन करते जाएंगे, वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। स्टेप 4 में हमें ये वैल्यूज पुट करने हैं, देन उसके बाद हमें t इज इक्वल टू √3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे t इज इक्वल टू √3 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो s का वैल्यू निकल के आएगा वो 3 पाई आ जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, लाना था, ओके। फाइनल आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट बी कह रहा है चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड देन इवैल्यूएट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा आप इसको अरेंज करके लिखिएगा। इंटीग्रेशन आपका 0 से 1 दिया है और उसके बाद इंटीग्रेशन आपका e का पावर x टू e दिया हुआ है और आपके सामने 1 अपॉन log बाई dx dy दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करना है रीजन को फ्रॉम द लिमिट ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एंड e का पावर x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू e, ठीक है। तो सो जो रीजन होगा वो बाउंडेड होगा y इज इक्वल टू e का पावर x के अकॉर्डिंग, y इज इक्वल टू e के अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम राइट करेंगे इसको टर्म्स ऑफ y के रूप में। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो जो नया लिमिट बनेगा हमारा 1 और जो आपका e है वो बनेगा 0 और ln y बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फॉर्मेशन हमारा होगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा हमें, क्योंकि आपको पता है कि एक बार y के जगह पे e पुट करना होगा, एक बार y 1 पुट करना होगा, तो e माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट ए एंड पार्ट बी की हम बात करें तो दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सामने दिखने को मिल रहे होंगे, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी आपके सामने कह रहा है। पार्ट ए में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है फ्यूरियर सीरीज को फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई। एंड पार्ट सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड मल्टीप्लाई में आपका पाई माइनस एक्स एंड इंटरवल आपका दिया है 0, पाई। और हमें क्या करना है, डिड्यूस करना है इसको कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, यानी 1 अपॉन 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 क्यूब एंड अप टू पाई क्यूब अपॉन 32, ठीक है। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ए आपके सामने दिया हुआ है, इसके पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। हमें क्या करना है, a0 निकालना है। तो a0 हम निकालेंगे तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एंड ब्रैकेट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। और यहाँ पे an अगर हम निकालेंगे तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एंड x प्लस एक्स स्क्वायर एंड cos एन x dx हो जाएगा। bn का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें पता है, हमें कोई दिक्कत परेशानी इस फॉर्मूले के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा स्टेप है, हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है a0 को। तो हम a0 को कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से हमारा जो लिमिट बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स डीएक्स 0 के इक्वल बनेगा। और यहां से हम इसको कंप्यूट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा a0 का वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 के इक्वल आएगा, ठीक है।
और उसके बाद हम अगेन कंप्यूट करेंगे ए एन को। तो ए एन को कंप्यूट करने के लिए एक्स कॉस एन एक्स हमें लेना पड़ेगा इज ऑड, तो इंटीग्रल 0 होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इज इवन, तो यहाँ पे सर्वाइव्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और अगेन ए एन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन। तो आपका ए एन क्या बनेगा, आपका 4 एंड मल्टीप्लाई में -1 का पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और कंप्यूट करेंगे bn को। तो bn का कंप्यूट करने के बाद हमारा जो वैल्यू होगा वो इतना निकल के आएगा, और कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर पुट करना है। और पुट करने के बाद हमें जो फाइनल फ्यूरियर सीरीज है वो इतना मिलेगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी कह रहा है हमें डिड्यूस करना है कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो अगेन वही है, हाफ रेंज टाइम सीरीज फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे bn 2 अपॉन पाई 0 टू पाई x एंड पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स dx होगा। और कंप्यूट करेंगे bn को, तो bn आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। और स्टैंडर्ड रूल डेरिवेशन यहाँ पे इस प्रकार से आएंगे। तो bn आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसका जो वैल्यू आएगा 4 इंटू -1 का पावर n प्लस 1 अपॉन n का पावर 3 होगा। और उसके बाद हम हाफ साइन सीरीज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन है ये बनेगा। और जो फाइनल डिडक्शन होगा, जब हम x के जगह पे आपका क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा कहीं ना कहीं पाई क्यू अपॉन 32 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए आपका, और पार्ट बी क्वेश्चन कह रहा है। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को कैरी करता है, लेकिन इसको देख के आपको घबराना नहीं है, बस बने रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए आपके सामने पूरा दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा आपको एज ए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शंस वाली चीजें इसके अंदर आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ से जो आपका W1 W2 होगा वो लीनियरली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट भी आपके सामने, इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस दिए गए हैं। पहला कंडीशन हमें प्रूव करना है कि W1 इंटीग्रेशन W2 वो सब स्पेस है V का। तो यहाँ पे हमें उसके प्रूफ्स यहाँ पे दिए गए हैं। जब ये 0 को कंटेंट करता है, जब क्लोज अंडर एडिशन को कंटेंट करता है, और जब क्लोज अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कंडक्ट करता है, तो ये कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशंस बनते हैं। और दूसरा हमें एक्सप्लेन करना है कि W1 यूनियन W2 नीडेड नॉट टू बी सब स्पेस ऑफ V। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन बनेगा, और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में 7 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जब अपने वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स को ही कंप्लीट किया है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने को बोल देगा, और डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स का आपको बता देगा कि इसके अकॉर्डिंग आपको रैंक बताना है। तो ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से इन पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इनको प्रैक्टिस करना है, तभी आप बेहतर तरीके से बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे पार्ट ए का क्वेश्चन कह रहा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। तो सबसे पहले ए हम लोग मान लेंगे यहाँ पे, चूंकि दिया हुआ है। तो और सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई करना होता है। तो जहां जहां आपके डायगोनल में लेमडा आई है, तो वहां पे हमें उसके माइनस के अकॉर्डिंग चीजों को लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जब लगा के हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू होगा तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और दूसरा स्टेप में हमारा होगा कि हमें माइनर्स को निकालना होगा। तो माइनर्स को हम निकालेंगे, तो एक माइनर आपका ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। देन उसके बाद हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसको, तो हमारे पास लेमडा के 3 वैल्यूज निकल के आएंगे। पहला वैल्यू आपका 2 आएगा, दूसरा √2, तीसरा प्लस √2। ओके, तो -√2 और +√2 आएगा। ठीक है, 3। तो हमें आइगन वेक्टर्स की बात करें, तो जब लेमडा इज इक्वल टू 2 होगा तो आइगन वेक्टर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्स वाई जेड के रूप में आएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो आप देख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई और जेड का वैल्यू 1 और 1 है। तो ये आपका ये निकल के आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब लेमडा का वैल्यू √2 है, तो आपका जो वैल्यू होगा 1, √2, -1 के अराउंड आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका V3 जो है लेमडा इज इक्वल टू -√2 पे, तो यहाँ पे -√2 और -1 एंड 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आइगन वैल्यूज निकल के आएंगे। पहला 2, √2, -√2, और जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हैं वो 0,0 सॉरी 0,111, और यहाँ पे 1, √2 एंड -1, और यहाँ से आपका 1, -√2 एंड -1। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अगला हमारा है डायगोनलाइजेशन। तो डायगोनलाइजेशन मेथड से भी आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं, इसीलिए मैं पहले कहता हूं कि पहले आप वीडियो सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी से समझ में आएंगी, आप खुद से सॉल्व करेंगे चीजों को, है कि नहीं।
थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ पैर आपको खुद से चलाना पड़ेगा, तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। जाइए देखिए वीडियो को, बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा के अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए कह रहा है हमें रिड्यूस करना है इस मैट्रिक्स को टू द नॉर्मल फॉर्म और उसके बाद इसके रैंक्स को फाइंड आउट करने हैं। और पार्ट बी कह रहा है कि हमें फर्स्ट थर्ड टर्म निकालने हैं इन द मैक्लॉरिन सीरीज फॉर द साइन साइन स्क्वायर एक्स एंड एक्स ई का पावर माइनस एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला पार्ट की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, हमें इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस में करना क्या होता है, कुछ नहीं, बस रो एंड कॉलम में हमें ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं और डायगोनली हमें क्या करना होता है, ट्रायंगल शेप में जीरो करना होता है। तो बस यही यही सारे ऑपरेशन अप्लाई किए गए हैं, ऑपरेशन 1 2 3 एंड 4 अप्लाई किए गए हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं डायगोनल में आपको जीरो देखने को मिल रहे हैं। तो जब आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो आपका रो होगा वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और दो जो रो होंगे वो जीरो नहीं होंगे। तो चूंकि जो आपके दो रो है वो जीरो नहीं है, तो इसलिए जो आपका रैंक हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये डायगोनली हो चुका है। अब हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट का बात करें हम, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट आपका मैक्लॉरिन सीरीज का है। तो फॉर साइन स्क्वायर एक्स के लिए तो हमें पता है साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन 120 एंड माइनस एन अप टू एन टर्म तक रहता है ये। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स के लिए तो आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। और अगेन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन 3 प्लस 2 एक्स का पावर 6 अपॉन 45 प्लस अप टू एन टर्म। और यहाँ से जो हमारा 3 टर्म बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन 3 प्लस 2 एक्स का पावर 6 अपॉन 45 बनेगा। ठीक है ना। और यहाँ से हमें एक्स ई का पावर माइनस एक्स के लिए निकालना है, तो ये इसके लिए ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए एंड बी कह रहा है। पार्ट ए एंड बी में हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू द सिमल्टेनियस इक्वेशन, यानी क्या इक्वेशन होगा जिसके लिए नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और दूसरा हमारा है टेलर सीरीज फाइंड आउट करना है फॉर एक्स का पावर 4 प्लस 1 सॉरी प्लस एक्स माइनस 2। ओके, एट ए इज इक्वल टू 1 पे। तो पहले पार्ट ए की हम बात करते हैं। तो पार्ट ए के लिए आपके सामने ये वेक्टर्स दिए गए हैं, तो इसके लिए आपको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालने के लिए पूरा प्रोसेस मैंने अपने वीडियोस के अंदर बता रखा है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो मैं बार बार इसी चीज को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार जाके उसको देखिए, तो सही जाके देखिए, क्योंकि जब तक आप उन चीजों को देखेंगे नहीं, यहाँ चीजें समझ में नहीं आएंगी, है कि नहीं, क्योंकि ये तो आपके सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसके बाद हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद डायगोनली हमें चेंज करनी चीजों को, और यहाँ से हमारा लेमडा का वैल्यू निकल के आएगा और कुछ ये कंडीशंस आपके सामने फुलफिल होंगी और इस तरीके से ये चीजें जो है वो निकलेंगी और हमारा फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा। ओके, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी हमें क्या कह रहा है, टेलर सीरीज निकालना है फॉर द फंक्शंस के लिए। फंक्शन आपका एक्स का पावर 4 प्लस एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, सेंटर्ड एट एज इक्वल टू 1 पे। तो आपके सामने ये फॉर्मूला टेलर सीरीज का अप्लाई होता है, चूंकि फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, तो ये तो दिया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेने हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है और वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, और कुछ नहीं है। तो जैसे हम वैल्यू को पुट करेंगे हमारा आंसर आपका कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए एंड बी कह रहा है। पार्ट ए एंड बी में हमें क्या करना है, बस इवेल्युएट करना है वैल्यूज को, बस वैल्यूज को इवेल्युएट करना है, वैल्यू को पुट करना है, आंसर हमें मिल जाएगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज को हमने पुट किया है तो हमारे सामने आंसर मिलता गया है। यहाँ पे आंसर आपका 1 आ रहा है, चूंकि यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हिंदी में हो गया तो घबराना नहीं है, बस आपको देख लेना है, मैथमेटिक्स में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपका ये जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 का वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपने अच्छी तरीके से वीडियो को देखा होगा, अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि जल्दी हम लोग पार्ट 2 अपलोड कर सके। ठीक है ना, तो ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।